स्टूडेंट्स, अब हम समझने जा रहे हैं कि वेन डायग्राम के थ्रू हम यूनियन और इंटरसेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखें, मैंने एग्जांपल के तौर पर कुछ सेट लिख लिए। एक यूनिवर्सल सेट ले लिया जिसके एलिमेंट ने 1 से लेकर 8 तक, एक ए सेट ले लिया 1 2 3 4, एक बी सेट ले लिया जिसके एलिमेंट्स हैं 3 4 5 6। अब हमने इसको सॉल्व भी करना है, रिप्रेजेंट भी करना है, देखने वाले को समझ में भी आ जाए, मगर किसके ज़रिए? वेन डायग्राम के ज़रिए। तो देखें, मैंने कुछ 3 पॉइंट्स लिखे हैं, उनको आप समझेंगे तो इंशाल्लाह आपको कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी और सारे आप कॉम्प्लीमेंट हो चाहे डिफरेंस हो, सिर्फ यूनियन इंटरसेक्शन ही, सब कुछ आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। देखें नोट में मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है, फर्स्ट फाइंड सेट्स आर डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग और सबसेट। आपने ये मालूम करना है कि जो ए बी सी जितने भी सेट हैं वो डिसजॉइंट है, ओवरलैपिंग है या सबसेट है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा? देखें, हमें पता है ओवरलैपिंग सेट, डिसजॉइंट सेट और सबसेट क्या होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मेरे चैनल पर वीडियो है, आप जाएंगे लिखेंगे डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग एंड टाइप्स का सेट है बाय साइंस विद साइंस, तो इंशाल्लाह आपको वीडियो भी मिल जाएगी क्या होते हैं ओवरलैपिंग और डिसजॉइंट सेट। अब देखें, हमें ये पता करना है सबसे पहले कि भाई ये जो हमें ए बी सी यूनिवर्सल सेट की बात नहीं कर रहा, बाकी जो सेट दिए हुए हैं वो डिसजॉइंट है, ओवरलैपिंग है या सबसेट, 3 किस्में हो सकती हैं। अब देखें, कॉमन हमें ओवरलैपिंग सेट ही दिए जाते हैं, अक्सर हमें ओवरलैपिंग सेट ही दिए जाते हैं, ठीक है। मेनली 90% चांस है कि हमें ओवरलैपिंग सेट दिए जाएंगे, मगर वो जो 10% चांस है उसके लिए भी हमें तैयार रहना है, तो मुश्किल नहीं है। देखें, ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 और बी के अंदर है 3 4 5 6। देखें, दोनों कोई सबसेट तो है नहीं, तो सबसेट वाली प्रॉपर्टी तो हो गई कैंसिल। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 5 6 आ रहा है, इसके अंदर 5 6 नहीं है। अच्छा, अब डिसजॉइंट भी नहीं है क्योंकि इसके अंदर 3 4 आ रहा है, इसके अंदर भी 3 4 आ रहा है, यानी कॉमन एलिमेंट्स है, तो क्या होगा? ओवरलैपिंग सेट होगा। अब इसको डिटेल के अंदर मैंने वीडियो बनाई हुई, उसके अंदर समझाया हुआ। अब देखें, इसके बाद करेंगे प्लेस द एलिमेंट। अब देखें, अगर हमें पता चल गया ये ए बी और सी जितने भी सेट हैं आपस में क्या है, 2 सेट अक्सर हमें दिए जाएंगे, ठीक है। 2 सेट को ही हम वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करते हैं। अब ये क्या है आपस में, हमें पता चल गया ये ओवरलैपिंग सेट है। अब ओवरलैपिंग का हमने बताया था, सब मैंने अभी आपको बताया था कैसे बनाते हैं सबसेट। तो देखें, एक आपने सर्कल बनाना है और दूसरा क्या करना है, उसके अंदर से पास करते हुए सर्कल बनाना है। ऐसे ओवरलैपिंग सेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखें, ये तो क्या होगा यूनिवर्सल सेट, ये एक सेट हो गया ए और ये सेट हो गया बी। अब दूसरा पॉइंट क्या है? प्लेस द एलिमेंट, यानी कि अब एलिमेंट्स को प्लेस करें। अब एलिमेंट को प्लेस कैसे करना है? अब ओवरलैपिंग सेट है तो जो कॉमन एलिमेंट है वो बीच में आ जाएंगे और जो बाकी ए के बच जाएंगे वो ए में और जो बी में बच जाएंगे बी में। अभी मैंने आपको सिखाया था, ठीक है। अब देखें, कॉमन एलिमेंट सबसे पहले लिखें क्या है, ए में भी 3 4 है और बी के अंदर भी 3 4 है, तो इस वाले पार्ट में क्या आ जाएंगे 3 और 4। अब देंगे, और उसके बाद को ए में कौन सा बच गया 1 और 2, तो इधर आ जाएंगे 1 और 2 और फिर आ जाएंगे 5 और 6। अब देखें, अगर कोई बंदा इस डायग्राम को देखे ना तो उसको ये नहीं समझ में आएगा यहाँ पे ऑपरेशन क्या हुआ है, ठीक है। इसको ये नहीं समझ में आएगा यहाँ पे ऑपरेशन क्या हुआ है। ये ज़रूर समझ में आ जाएगा ए और बी आपस में ओवरलैपिंग सेट है और इनके दरमियान जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो 3 4 हैं। अब इनका जो आंसर होता है, अब देखें, ए का अगर हमें यूनियन को देना है ना, यूनियन को रिप्रेजेंट करना है, इनमें क्या करना है, यूनियन को हमें रिप्रेजेंट करना है। अब यूनियन का आंसर क्या होता है, उसके अंदर ए सेट के भी सारे एलिमेंट्स होते हैं और बी सेट के भी सारे एलिमेंट। अगर मैं इनका यूनियन लूँ तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारे पास आंसर आएगा इन दोनों का यूनियन का। अब देखें, जो आंसर आएगा, हमारे पास जो आंसर आता है सिंपली सॉल्व करके, जैसे हमने सेट को सॉल्व करना सीखा है, उसके अंदर जहाँ जहाँ वो एलिमेंट्स होंगे उनको हमने कलर कर देना है, ठीक है। क्या लिखा है, आंसर द कलर पार्ट, ठीक है, मतलब जो कलर पार्ट हैं वो क्या हमारा आंसर है। अब देखें, हमें आंसर कैसे पता चलेगा, यहाँ तो हम इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे, हम देखेंगे ए यूनियन बी का आंसर क्या होता है, ए और बी के सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो जहाँ जहाँ सारे एलिमेंट्स हैं उनको हमने क्या कर देना, कलर कर देना है। दूसरा पॉइंट के आप ऐसे ही थोड़ा सा रफ में सॉल्व करके आंसर निकालें और जहाँ जहाँ है उसको आप कलर करते जाएं, ठीक है। अब देखिए, मैं दूसरे से सॉल्व कराता हूँ, ज़्यादा आसान है। दूसरे के अंदर हमने दोनों पॉइंट का यूनियन निकाल लिया, आंसर यहाँ निकला 1 2। अब देखें, सबसे पहले हमने 1 2 को देखा, अब 1 2 पार्ट को हमने क्या कर देना है, कलर कर देना है। 1 2 पार्ट है ये पूरा पार्ट, ठीक है, इस पूरे पार्ट को हम क्या कर देंगे, कलर। अब देखें, उसके बाद है 3 4 यहाँ पार्ट है तो इस 3 4 पार्ट को भी कलर कर देंगे। अब 5 6 भी आंसर में शामिल है तो इस 5 6 पार्ट को भी हम क्या कर देंगे, कलर।
ठीक है, मैंने ऐसे ही किया, आपने इस पूरे को क्या करना है कलर। अब कोई बंदा समझ जाएगा कि ये ए सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2, बी सेट है 3 4, बी सेट के एलिमेंट है 5 6 और इन दोनों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स है वो है हमारे पास 3 4 और आंसर इन दोनों का क्या है ए यूनियन बी। ठीक है, ए के भी पहले यूनियन के भी और बी के भी। अब देखें, आई होप आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा कैसे करना है। सबसे पहले आपने मालूम करना डिसजॉइंट सेट है, ओवरलैपिंग या सबसेट है, उसके बाद एलिमेंट प्लेस करेंगे, उसके बाद कलर पार्ट को क्या कर देना है आंसर सबसे पहले आप ऐसे रफ में निकाल लें और उसके बाद जहाँ जहाँ वो पोर्शन है उसको आप कलर कर दें। अब हमें देखें 1 2 3 4 5 6 यानी कि दोनों सेट का क्या है यूनियन, तो हम इसको अब देखें ना तो हमें पता लग जाना चाहिए ये दोनों क्या यूनियन, तो ये यूनियन के अंदर दोनों सेट के पार्ट कलर होते हैं और बीच वाला जो कॉमन पार्ट होता है वो भी कलर होता है, क्योंकि उसका आंसर क्या होता है ए के भी सारे एलिमेंट्स और बी के भी सारे एलिमेंट्स। तो आंसर क्या है, आंसर हमेशा कलर पार्ट होता है। देखिए आंसर द कलर पार्ट, ठीक है, तो ए के भी और बी के भी सारे एलिमेंट्स आंसर है। तो जो आंसर है ना उसको हमने कलर कर देना, जो रफ में आंसर निकले सिंपली उसको हमने क्या करना है कलर। अच्छा, सेम नोट इधर भी अप्लाई होगा, मैंने दोबारा नहीं लिखा, हमने सेम सेट ले लिया। अब इंटरसेक्शन को कैसे सपोज कर, अब देखें सबसे पहले हमने क्या निकालना है कि भाई फाइंड करो डिसजॉइंट सेट है, ओवरलैपिंग या सबसेट। तो कौन से सेट है, देखें वही ओवरलैपिंग सेट है। ओवरलैपिंग सेट कैसे बनाते हैं मैंने अभी आपको बताया था, एक सेट आप बनाएंगे और उसके थोड़ा सा पास करते हुए आप दूसरा सेट भी बना देंगे। आप सही बनाइएगा बोर्ड पर, ठीक है, और सही आपने सर्कल बनाने हैं। अब देखें दूसरा क्या है, प्लेस द एलिमेंट, एलिमेंट को प्लेस करें, ठीक है, एलिमेंट को प्लेस करें तो कौन से कलर, ये तो यूनिवर्सल सेट हो गया, ये सेट हो गया ए और ये हो गया हमारे पास बी। एलिमेंट को कैसे प्लेस किया मैंने कहा, जो कॉमन पार्ट है उसको सबसे पहले लिख लें, तो 3 4 दोनों में आ रहा है। अब ए में कौन सा बच गया 1 2, इधर लिख लेना 2, ठीक है, और इधर बच गया हमारे पास 5 और 6, तो ये हमारे पास बच गया है। अब तीसरा जो काम है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आंसर द कलर पार्ट। अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालें तो क्या आंसर आएगा, इंटरसेक्शन और जो दोनों के अंदर होता है 3 4, तो इसका आंसर क्या आएगा 3 4। इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, वीडियो मौजूद है मेरे चैनल के ऊपर, आप जाकर देख सकते हैं अगर आपको इंटरसेक्शन यूनियन निकालना नहीं आता। तो बेसिक मजबूत होनी चाहिए क्योंकि हम अभी फर्दर आगे चलते जा रहे हैं। देखें इंटरसेक्शन का आंसर क्या निकलेगा 3 4, तो हमने रफ में आंसर निकाली। अब 3 4 देखें पार्ट का है, ये रहा पार्ट, तो सिर्फ इसको हमने कलर करना है, आंसर द कलर पार्ट, ठीक है, तो सिर्फ इसको हम कलर कर देंगे। तो अभी हमारा, अब कोई बंदा इसको देख के समझ जाएगा कि दो सेट है ए और बी आपस में ओवरलैपिंग सेट है, उनका कॉमन एलिमेंट है 3 4 और ए पे बाकी जो एलिमेंट है 1 2 और बी के जो बाकी एलिमेंट है वो 5 6। और आंसर क्या है, इसका इंटरसेक्शन निकाला है। इसका हमने क्या निकाला है इंटरसेक्शन, क्यों, क्योंकि ए और बी के अंदर जो सारे एलिमेंट्स आते हैं ना सिर्फ हमने उस पार्ट को कलर किया है, सॉरी ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स आते हैं हमने सिर्फ उस पार्ट को कलर किया है। तो कॉमन ये आंसर है ना, कलर्ड पार्ट हमारा क्या होता है हमेशा आंसर होता है, ठीक है। अब देखिए आंसर क्या है हमारे पास 3 4 तो क्या दोनों के अंदर आ रहे हैं इसलिए हमारा आंसर हो गया। अब कोई बंदा समझ जाएगा यहाँ पे हमने इंटरसेक्शन लिया है क्योंकि ए में भी आ रहे हैं बी में भी आ रहे हैं, तो यानी कि ओवरलैपिंग सेट के अंदर 3 4 आंसर है, यानी कि इंटरसेक्शन लेकर हमने दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स है 3 4 आ रहे हैं। तो अब कोई भी देखना इसको समझ जाएगा कि भाई ए सेट है बी सेट है, ओवरलैपिंग सेट है तो उसका मतलब 3 4 इसके अंदर क्या है ए में भी और बी में, और तो आंसर भी हमने 3 4 को क्या है यानी कि इंटरसेक्शन लिया हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ जाएगी, नहीं भी आ रही हल्का फुल्का कन्फ्यूजन तो इंशाल्लाह जैसे जैसे हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे आपको और कन्फ्यूजन सॉल्व होती जाएगी इंशाल्लाह।